नेक्स्ट इट इज STR सबमिशन। तो STR सबमिशन में पहली चीज क्या रहती है, अलर्ट बेस्ड STR रहते हैं। सो STR को सबमिट करने का जो प्रोसेस है वो सिंपल नहीं है, काफ़ी ज़्यादा आप कह लीजिए जटिल प्रोसेस है वो। एंड इसमें कई तरह की स्टेजेस रहती हैं एंड कई तरह की जो फंक्शन यूनिट्स हैं वो इन्वॉल्व रहते हैं। तो जो टिपिकल स्टेजेस हैं जो इन्वॉल्व हो सकती हैं इन द एग्जामिनेशन एंड द पोटेंशियल ऑफ द STR जो अलर्ट जनरेशन के हिसाब से हो सकती है, लेट अस लुक एट इट। तो सबसे पहली चीज़ क्या है कि AML यूनिट जो है यहाँ पर अलर्ट जनरेट करेगा, यानी कि डिफरेंट जो फ्लैगिंग की गई है उसके बेस पर क्या रहेंगे, अलर्ट्स जनरेट किए जाएंगे। ओके, फर्दर जब एक बार अलर्ट जनरेट हो गए तो यहाँ पर प्रीलिमिनरी स्क्रूटिनी की जाएगी, यानी कि जो ट्रांजैक्शंस हैं उनको यहाँ पर अच्छे से स्क्रूटिनाइज किया जाएगा, देखा जाएगा एंड यहाँ पर केसेस को आइडेंटिफाई किया जाएगा जिनकी इन्वेस्टिगेशन करनी जरूरी है। ये भी काम किसका है, AML यूनिट का ही है। सो ये भी AML यूनिट का काम है जनरेशन का, अलर्ट जनरेशन का। सेकंड इट इज कि स्क्रूटिनाइज करना उन ट्रांजैक्शंस को पर्टिकुलरली, ताकि हम उन ट्रांजैक्शंस को फिल्टर कर सकें जहां से जिनकी हमने इन्वेस्टिगेशन करनी है। फर्दर इट इज कि जो भी आपने यहां से शॉर्ट की हैं जिनको आपने फर्दर इन्वेस्टिगेट करना है, तो वहां पर उनके जो भी रिलेटेड अकाउंट्स हैं, रिलेटेड कस्टमर्स हैं, उनकी प्रोफाइल्स हैं, उनको एग्जामिन करना। तो जितने भी रिलेटेड आपके कस्टमर्स हैं उनकी प्रोफाइल है, उनको क्या करना, हमने एग्जामिन करना है। एंड ये भी टास्क किसके साथ रहती है, AML यूनिट के पास ही रहती है। फर्दर अगर आपको इन्वेस्टिगेशन के लिए कस्टमर की और इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप किससे कांटेक्ट करेंगे, ब्रांच से कांटेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ब्रांच यहां पर क्या करेगी, ये AML यूनिट का काम है। फर्दर अगर फर्दर इंफॉर्मेशन चाहिए रिगार्डिंग द ब्रांच, रिगार्डिंग द कस्टमर, उसकी ट्रांजैक्शन से रिलेटेड या उसकी प्रोफाइल से रिलेटेड, किस तरह सा उसका लेन देन है उसके रिलेटेड, तो वो किसके साथ वेस्टेड है, ब्रांच के साथ वेस्टेड है। ठीक है, तो यहां पर ये इंफॉर्मेशन जो है ये यहां पर दी जाएगी ब्रांच के द्वारा, किसको, AML यूनिट को। तो AML यूनिट के पास फर्दर ये इंफॉर्मेशन आ गई है। ठीक है, तो AML यूनिट यहां पर क्या करेगा, केस एनालिसिस करेगा कि किस बेस पर जो इंफॉर्मेशन दी गई है उसके बेस पर क्या डिसीजन ले सकते हैं। तो यहां पर ये डिसीजन लेगा गया कि इस केस को, पर्टिकुलर केस को STR में शामिल करना है या नहीं करना है। फर्दर इसने जब डिसीजन लिया है तो ये सीधा फाइल नहीं हो जाएगा AML यूनिट के द्वारा, ये यहां पर केस यहां पर आएगा फॉर द रिकमेंडेशन टू द, यानी कि ये केस यहां पर रिकमेंड किया गया है AML यूनिट के द्वारा, किसको, प्रिंसिपल ऑफिसर को। तो प्रिंसिपल ऑफिसर को यहां पर ये केस रिकमेंड किया गया है AML यूनिट के द्वारा, जो ग्राउंड्स ऑफ सस्पिशन को देखेगा, परखेगा एंड फर्दर यहां पर डिसीजन लेगा। तो यहां पर कुछ एक कंडीशंस है जो हो सकती हैं। एक तो डिसीजन है कि फाइल करना है, यानी कि हमने STR में से फाइल करना है। सेकंड है कि हमने STR में से फाइल नहीं करना है, नॉट टू बी फाइल्ड। ठीक है, थर्ड का डिसीजन हो सकता है कि यहां पर अभी फर्दर इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है, यानी कि फर्दर इंफॉर्मेशन की जरूरत है। अगर इंफॉर्मेशन की जरूरत है फर्दर, तो दोबारा से ये केस जो है किसके पास आ जाएगा, फर्दर इंफॉर्मेशन के केस में AML यूनिट के पास आ जाएगा। ओके, फर्दर किसके पास आ गया, ये AML यूनिट के पास ये वाला केस यहां पर आ जाएगा। तो ये काम यहां पर किसके पास है, ये प्रिंसिपल ऑफिसर के पास है। ओके, एंड एक बार अब ये तय हो गया कि कौन से केसेस को आपने फाइल करना है, उसके बेस पर जो STR है उसे यहां पर प्रिपेयर किया जाएगा एंड उसे FIU IND की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। ओके,